पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने शहीद परिवार के जो कार्यक्रम विद इन द डिपार्टमेंट करती है उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है और ये एक रेगुलर प्रोग्राम है जो हर रोज़, हर दिन, हर महीना, पूरा साल चलता ही रहता है और उसमें अलग अलग तरह की स्कीम जो हैं उसके तहत जो भी बेनिफिट्स हैं वो पुलिस के शहीद साथियों के परिवारों को दिए जाते हैं। इसके साथ एक जो हमारी रेगुलर इंटरेक्शन की परिवारों को मिलने जुलने की, उनके मुश्किलों को जानने की स्कीम है, उसको सवेरा कहते हैं। ये पुलिस की अपनी स्कीम है। हर जिले का डिप्टी एसपी जो पुलिस लाइन को देखता है उस सवेरा स्कीम का नोडल अफसर है। ये लाजमी है कि कम से कम 2-3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट एसपी एक मुलाकात सबके साथ करे जो उसके जिले के शहीद परिवार हैं। ये भी लाजमी है कि किसी भी तरह की ज़रूरत वहाँ पर आए, अगर उसका लोकल लेवल के ऊपर सोल्यूशन हो सकता है तो लोकल लेवल पे करेंगे। अगर उनके बस की बात नहीं है तो पुलिस हेडक्वार्टर को प्रपोजल भेजते हैं। हमारे शहीद परिवारों में किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत जो हमारे नॉर्म्स जो हमने ले डाउन किए उसके तहत आती है, उसमें हर तरह की मदद हर रोज़ की जाती है। ये एक हटके इनिशिएटिव है जिसमें पुलिस के जो वो बच्चे शहीद परिवारों के जो किसी वजह से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो एसआरओ का हिस्सा उसमें नहीं आ सके हैं, उनको एक्स्ट्रा मदद कैसे की जा सके। ये इनिशिएटिव ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन करने के लिए है। डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से उनको किस तरीके से बेसिक कंप्यूटर की हैंडलिंग, बेसिक कंप्यूटर का वर्क किसी दफ्तर में कैसे होता है उसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी, इनको सिखाया जाएगा। और उसके बाद इंडस टावर ने जो जिम्मेवारी ली है कि इनको 100% प्लेसमेंट भी अलग अलग जगहों पे दी जाएगी और जायज इनकी जो है वो तनख्वाह जो उसके ऊपर इनको वो भी मिले, उसके लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग और भी स्कीमें अभी जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चों उनको और हायर लेवल के ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर करना, वो पुलिस अपने लेवल पे सोच रही है। सरकार की तरफ से भी हर तरह की मदद मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जे&के की तरफ से हर तरह की मदद मिलती है। और जो प्रपोजल शहीद परिवारों को लेकर के हम सरकार के पास जाते हैं, कभी भी किसी प्रपोजल को मना नहीं किया जाता है। सर, जिस तरह से क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि जो प्रोएक्टिव एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी जो एजेंसीज हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी और प्रोएक्टिव एक्शन की ज़रूरत है ताकि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए, ये टेररिज्म ख़त्म हो जाए। जितना प्रोएक्टिव एक्शन की ज़रूरत है मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम किया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के हर तरह की जो साजिश सरहद पार से पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा बनाई जाती, जहां के अमन-ओ-अमान को खराब करने के लिए, उसको नाकाम किया जा रहा है। मिलिटेंसी के आंकड़े अगर आप देखें तो लोवेस्ट लेवल पे मिलिटेंसी आज फिर से पहुंच चुकी है। इस अकेले साल के अंदर इतना ज़्यादा मिलिटेंसी का सफाया हुआ है कि अब जो मिलिटेंट इक्का दुक्का बनते भी हैं उनको 10 बार इस बात को सोचना पड़ता है कि ये रास्ता चुनने वाला है कि या तर्क करने वाला है। हम लोग वैसे भी काउंसलिंग करते हैं, नौजवान बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज जिनको खून खराबा और यहाँ की बर्बादी पसंद है, उन्होंने 30 साल बहुत खून बहाया है। आज उसको समझने की, उसको तर्क करने की, छोड़ने की, मजम्मत करने की और उसके खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत बड़ा सहयोग लोगों का है, बहुत बड़ा सहयोग नौजवान तबके का हमारे साथ है। इसी वजह से मिलिटेंसी इस वक्त बिल्कुल नीचे आ चुकी है और जो बचा कुचा हिस्सा है इसको भी खत्म किया जाएगा। तो अगर हम मिलिटेंसी की बात करेंगे तो अभी जम्मू डिवीजन जो है, जम्मू डिवीजन में एक्टिविटीज़ फिर बढ़ने लगी हैं। क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रेशर है मिलिटेंट्स पे, अब वो फोकस शिफ्ट कर रहे हैं जम्मू की तरफ और यहाँ किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, जम्मू की तरफ फोकस शिफ्ट करने का जो सिलसिला है वो ऐसा नहीं है कि बीच में पूरी तरह सब कुछ जम्मू में बंद था, ऐसा कभी नहीं हुआ। बीच बीच में कभी फदाइन की फॉर्म में, कभी किसी कैंप के ऊपर अलग तरह की कोई कार्रवाई के तरीके से कोई ना कोई काम जहां पर मिलिटेंसी का चलता रहा है। ये अलग बात है कि अब जम्मू के सारे जिले मिलिटेंसी से मुक्त हैं, सिवाय एक जिले को छोड़ के जहां पर 3-4 लोग बचे हैं
और बड़ी तेजी से सख्ती से कार्रवाई वहां पर भी चल रही है, वहां पर भी सफाया हो जाएगा। अभी ये जो जिस तरह की साजिशें दोबारा से कहीं कहीं कुछ सेल्स को मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने की हैं, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, एजेंसीज पूरी तरह हमारी मुस्तैद हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई ना कोई नया मॉड्यूल, नई साजिश जो सामने नहीं आती और हम उसको नाकाम नहीं करते। ये कोशिश है उनकी कि मिल्टन सी का कोई ना कोई एलिमेंट्स जहां पर रीएक्टिवेट किए जाएं, मगर उसके साथ जो काम बराबर हो रहा है वो इस तरह की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। सर, कश्मीर वैली के अंदर अभी भी जो माइनॉरिटीज हैं, अगर ये पैकेज की बात करें या जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, वो अभी भी कहते हैं कि वो सेफ नहीं है। क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे आप उन लोगों को कि क्या वो वापस जा सकते हैं, क्या उनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम वहाँ हैं? देखिए, जब इस साल के अंदर 1-2 वाक़े ऐसे हुए जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, उसमें ये नहीं था कि सिर्फ मुलाजिम ही शामिल है, उसके अलावा सिविलियन लोग हैं जिनको टारगेट किया गया, नॉन लोकल मजदूर हैं जो बाहर से आकर के अलग अलग रियासतों से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से और बाकी जगहों से आके काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर उन दूर दराज के इलाकों से लोग आकर के जहां पर मजदूरी करने के लिए तैयार हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो लोकल मुलाजिम वहां पर काम क्यों नहीं करेगा, इसको समझने की जरूरत है। लोकल मुलाजिम को भी अगर कोई छोटा मोटा रिस्क आज के हालात में मौजूद है तो हम समझते हैं, मगर जितनी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से जरूरत है वो की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि मिलिटेंसी पूरी तरीके से खत्म हुई है, मिलिटेंसी है अभी, मगर जितनी मिलिटेंसी है इसका थ्रेट न सिर्फ मुलाजिम को है, बाकी लोगों को भी है। हमारी कोशिश है कि इस थ्रेट के इकोसिस्टम को पूरे माशरे से खत्म किया जाए और खासतौर पे जो मुलाजिम हैं उनके लिए जहां जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं। तो अभी अगर पुलिस की बात करेंगे तो कितने टॉप कमांडर्स हैं जो आपकी नज़र में हैं, और उनमें से कितने लोकल्स हैं और कितने फॉरेनर्स? टॉप कमांडर सच कहूँ तो बचा ही कोई नहीं है, अब टॉप कमांडर है ही नहीं। 44 टॉप कमांडर हमने गिराए हैं इस साल, और अभी ढूंढना पड़ता है कि कमांडर कौन है, तो जो बनता है हफ्ते 10 दिन में साफ हो जाता है। अभी कोई टॉप कमांडर है नहीं। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।